दोस्तों स्पेन के अंदर घुसपैठ हो चुकी है। और घुसपैठ कौन कर रहा है? तो घुसपैठ कर रहा है मोरक्को। और यहां पे आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे मोरक्को इलीगली इमिग्रेंट्स भेज रहा है स्पेन के अंदर और किस तरीके से वहां पे सरकार उसको हैंडल करने वाली है, इसके बारे में ही बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके पीछे किसकी साजिश है इस बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि स्पेन सेज मोस्ट ऑफ द 50,000 माइग्रेंट्स हु क्रॉस इनटू इट्स टेरिटरी फ्रॉम मोरक्को हैव रिटर्न्ड। यहां पे मोरक्को से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए थे इलीगली, और इलीगली जो इमिग्रेंट्स आए थे स्पेन के अंदर, उनको उनमें से बहुत सारे इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा चुका है। ये बात है। आपको बताता हूं कि ये क्यों आ रहे हैं मोरक्को की तरफ से और जा रहे हैं स्पेन की तरफ। और ये बड़ा खतरा है, सिर्फ स्पेन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अगर ये स्पेन के अंदर घुस गए हैं तो ये स्पेन के लिए भी बड़ा खतरा है और पूरे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन में जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, उन सब के लिए खतरा है। क्योंकि यहां पे क्या डील होती है कि जो भी यहां पे यूरोप में कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं, उनके अंदर कोई भी अगर सिटीजन यहां पे रह रहा है तो वो किसी भी कंट्रीज में फ्रीली घूम सकता है विदाउट वीजा। तो अगर यहां पे इलीगली इमिग्रेंट्स वहां पे चले गए और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो यहां पे ये चीज फैलने वाली है। और यहां पे सबसे बड़ा खतरा किसको है? तो सबसे बड़ा खतरा भारत को है। और भारत को किस तरीके से खतरा है इसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा आपके साथ। देखिए पहले ये आपको खबरें बता देता हूं। देखिए एटलीस्ट 57 पीपल हैव डाइड ड्यूरिंग massive surge of migrants attempting to enter the Spanish enclave of Ceuta। ये दोस्तों आ कहां रहे हैं? तो सिएटा के अंदर आ रहे हैं। अब सिएटा कहां है मैप में आपको बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा कि सिएटा कहां है और किस तरीके से यहां पे ऑक्युपाई किया है स्पेन ने। क्योंकि ये जो सिएटा का एरिया है ना, ये किसका एरिया है? ये मानता है मोरक्को कि ये हमारा एरिया है, तुमने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। ये आप मैप देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहां पे देखिए एस्टिमेटेड 50,000 ऑफ पीपल अटेम्प्टेड टू क्रॉसिंग दिस वीक एल्गोरिथम। यहां पे किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं 50,000 लोग और किस तरीके से यहां पे क्रॉस किया है। क्योंकि ये जो एरिया है, आपको मैप पे दिखाता हूं, ये एरिया कहां पे है। देखिए आपको मैप पे दिखाता हूं। पहले ये देखिए तस्वीरें आपको कुछ दिखा देता हूं। देखिए दिस इज लिटरली एन इन्वेजन बाय इलीगल इमिग्रेंट्स। यहां पे बहुत सारे मिनिस्टर्स आके बोल रहे हैं, यूरोपियन मिनिस्टर्स, कि ये जो है बहुत गलत तरीका है और ये तो एक तरीके का टेररिज्म है ना। और ये इसके पीछे कौन है इसके बारे में आपको बताऊंगा, किसकी साजिश है ये। आपको पता होगा किसकी साजिश हो सकती है, लेकिन आपको ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। हाउ विल स्पेनिश, यहां पे किस तरीके से डिपोर्ट करेंगे स्पेनिश यहां पे, क्योंकि किस तरीके से रिटेलिएट करना है इनके खिलाफ। ये बहुत बड़ा यहां पे चैलेंज है स्पेनिश पीपल के लिए और बहुत बड़ा चैलेंज है यूरोपियन यूनियन के लिए भी। जितने भी कंट्रीज है उन सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कोई भी यहाँ पे सिटीजन जो है फ्रीली घूम सकता है। तो यहाँ पे बॉर्डर्स को लॉक कर दिया गया है ताकि जो ये इमिग्रेंट्स हैं वो फैले ना, और ये टेररिज्म, क्योंकि ये जो है इलीगली आए हुए हैं। अब ये चोरी करे, डकैती करे, गुंडागर्दी करे, किसी का मर्डर कर दे, तो यहाँ पे कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो इलीगली है, यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, तो इनका तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहां पे दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो यहां पे क्या करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं यहां पे, और जो है क्राइम एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम जानते हैं यूरोप में जो है या स्पेन में जो है कितना क्राइम अब बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। अब जो है क्राइम बहुत ऊपर जा चुका है। यहां पे देखिए ये तस्वीरें आप देख लीजिए, करीबन करीबन 49 से 50,000 इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे स्पेन के अंदर घुस चुके हैं। अब ये स्पेन का मेन स्पेन नहीं है, ये जो है एक तरीके का आइलैंड है, ये स्पेन के अंदर ही आता है। आपको बताऊंगा मैप के अंदर। देखिए मैप पे आपको बताता हूं। ये देखिए मैप है जो, ये स्पेन है, इधर स्पेन है, ये है मोरक्को। अब ये कहां से जा रहे हैं? ये मोरक्को से जितने भी हैं वो सारे यहां पे सिएटा है। ये देखिए एक छोटा सा जगह है ये सिएटा, इसको क्लेम करता है स्पेन का है, ये सब कोई मानता है ये स्पेन का है, लेकिन इसको क्लेम करता है कि मोरक्को वाला एरिया है ये, मोरक्को का एरिया है। क्यों क्लेम करता है? क्योंकि मोरक्को के मेनलैंड में आता है। मोरक्को ऐसा कहता है कि हमारे मेनलैंड में आता है, ये तुम्हारा एरिया कैसे हो गया? इसके पीछे इतिहास है दोस्तों, पोर्चुगीज का इतिहास है, स्पेन का इतिहास है, इसलिए जो है यहाँ पे स्पेन जो है वो यहाँ पे कैप्चर कर रखा है सिएटा को। दोस्तों यही चीज जो है ना वो इंडिया में भी हो रही थी। जब गोवा से पोर्चुगीज गए थे ना, तो वो भी क्लेम करते थे कि भाई ये जो गोवा है ना वो हमारा है, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई क्योंकि जो यूरोप है वो बहुत ज्यादा दूर है इंडिया से, गोवा से तो बहुत ज्यादा दूर है, तो आखिर में वो कंट्रोल नहीं जमा पाते। लेकिन यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकता है स्पेन, आसानी से कंट्रोल कर सकता है। दूसरा जो है इसका, ये यहाँ पे एक छोटी सी जगह है मिएला, मेलिला, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है और यहाँ पे भी स्पेन का दबदबा है, ये भी स्पेन के अंदर ही आता है। लेकिन अब मोरक्को से ये सारे जा रहे हैं, ये जा क्यों रहे हैं इसके पीछे आपको रीजन बताता हूं।
दोस्तों रीजन है फूड सिक्योरिटी, दोस्तों रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे रीजन आपको बता सकता हूं जो जेन्युइन होंगे, लेकिन जो मोस्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो बहुत ज्यादा जो है आगे निकल रही हैं, जो रीजन की बात कर रहा हूं कि यूरोप की कंट्रीज जो है, यूरोप के जो मिनिस्टर से बोल रहे हैं कि ये मेन रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सिएटा क्या है, सिएटा एक स्पेनिश ऑटोनोमस सिटी है, मैंने आपको बताया स्पेन के अंदर आता है, स्पेनिश सिटी है ये। और यहाँ पे ये एक्चुअली तो अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट का पार्ट है, देखिए ये अफ्रीका है ना, तो ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये है स्पेन का। अब इसी बात पे मोरक्को चिढ़ता है कि भाई ये हमारे मेनलैंड के अंदर आता है और तुम जो है इसको कैप्चर करके बैठे हो, है ना। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैं आपको इरेज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे घुस रहे हैं। अब बात यह है कि ये जो सिएटा है ना, यहाँ पे जो है बाउंड्री लगी हुई है, यहाँ पे फेंसिंग लगाई गई है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऐसे तो कोई घुस नहीं सकता ना, ऐसे हमारे भारत के भी बॉर्डर्स पे फेंसिंग लगाई गई है, ऐसे थोड़ी कोई चढ़ के निकल जाएगा, है ना, इसलिए तो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये नाव लेके जा रहे हैं और पीछे जो है फेंसिंग नहीं है और पीछे की तरफ से घुस जा रहे हैं इसके अंदर। तो यहां पे दिक्कत वाली बात है कि आगे फेंसिंग है लेकिन पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे तो पानी है, तो पानी की तरफ से ये क्या कर रहे हैं, घुस जा रहे हैं अंदर। और रीजन यही है, मैंने आपको बताया, फूड सिक्योरिटी हो गया, या फिर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, उनके अंदर बहुत गरीबी है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर आप जानते हैं कितनी ज्यादा गरीबी है, इंप्लॉयमेंट नहीं है, चोरी डकैती वहां पे होती रहती है। तो ये सारे बहुत सारे रीजन, गरीब देश है। अब दोस्तों इसका इंडिया के ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ता है, हम सभी जानते हैं कि यूरोप वाले कैसे जो है इंडिया को क्या कहते हैं, डिमोरलाइज करते हैं और बोलते हैं कि तुम जो है काले लोग यहाँ पे आ जाते हो और यहाँ पे चोरी डकैती करने लग जाते हो। अब होगा क्या कि ये जो इमिग्रेंट्स इलीगली गए हैं, ये अगर यहाँ पे जाके कुछ गलत काम करते हैं तो बदनाम किसको करेंगे, ये बोलेंगे कि ये इंडिया से आए हुए हैं। दोस्तों यही बात है, और यहाँ पे इंडिया को इसका स्टैंड लेना चाहिए कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो रहा क्या यूरोपियन, अब कुछ नहीं हो रहा जब तुम्हारे अंदर जो है लोग घुसपैठ कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो पहले तो हमें बहुत जो है गालियां सुनाते थे कि भाई ये जो इंडिया वाले हैं इस तरीके से इनके पास सिविक सेंस नहीं होता वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें होती थी पहले। तो यहाँ पे इंडिया को भी स्टैंड लेना चाहिए कि आप बताओ यूरोपियन वालों कैसा लग रहा है, और यहाँ पे इसके पीछे कौन है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी ये किसकी चाल है। देखिए आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है अफ्रीका का यूरोप से, वो देखिए मात्र 14 किलोमीटर है। देखिए 14 किलोमीटर मात्र, ज्यादा नहीं है दोस्तों, आराम से जो है कोई भी बोट से जो है ट्रेवल कर सकता है। और ये 14 किलोमीटर जो है बहुत ज्यादा इजिली कवर्ड किया जा सकता है यहाँ पे। और देखिए माइग्रेंट्स हैव रिपीटेडली अटेम्प्टेड टू रीच सिएटा बाय क्लाइंबिंग बॉर्डर फेंसेस, बॉर्डर के फेंस को कूद जा रहे हैं, जो फेंस है उसको कूद जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं सामने से, और यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा, स्पेन की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। अब जो है इस पे जो है स्टैंड लेना स्टार्ट किया है, पहले तो पता ही नहीं था स्पेनिश गवर्नमेंट को कि ये ऐसा भी कुछ हो रहा है। बाद में वीडियोस बहुत सारी सामने आई और लोगों ने बताया कि अब तो बहुत लेट हो चुका है, 50,000 लगभग जो है इलीगली यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, अब जो है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा चंक जो है एक साथ घुस गया है स्पेन के अंदर, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो है एक चोक पॉइंट है। अभी इसको चोक पॉइंट क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में मैंने बहुत बताया होगा, यूएस और ईरान का वॉर जब चल रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे चोक पॉइंट है, वैसा ही चोक पॉइंट यहाँ पे भी है, लेकिन ये तो अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी अनबनी हुई मोरक्को और स्पेन के बीच में, या फिर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के बीच में, तो यहाँ पे कौन कूदेगा, रशिया कूदेगा, इजराइल कूदेगा, और दोनों अपना इन्फ्लुएंस डोमिनेशन जमाने की कोशिश करेंगे। अगर गलती से भी ये ब्लॉक होता है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड डिसरप्ट हो जाएंगे और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी को फ्लो करने में बहुत अहम योगदान देता है। यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन, देखिए ये रहा अटलांटिक ओशियन और ये रहा मेडिटेरियन सी। मैंने आपको बताया था मेडिटेरियन सी जो है वो कहाँ है, जो स्विस कनाल है उससे आप निकलते हैं तो मेडिटेरियन सी की तरफ चलते हैं, तो वहां पे स्विस कनाल के ऊपर भी इजिप्ट वाले के जो यूएस के शिप थे, जो इजिप्ट के पोर्ट के अंदर थे, वहां पे भी क्या किया था, ईरानियों ने हमला किया था। तो यहाँ पे एक तरीके से चोक पॉइंट बनाने की बात हो रही है, और इस अगला जो है टारगेट क्या है, ये जिब्राल्टर है, अगला टारगेट जो है जिब्राल्टर है यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये भी एक चोक पॉइंट है, ये यूरोप को कनेक्ट करेगा। और यहाँ के अगर आपने ट्रेड डिसरप्ट कर दिया, यहाँ के आपके टैंकर नहीं जाने दिए, चाहे ऑयल के टैंकर हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी गुड्स हो, अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो दिक्कतें सबको होंगी, हर कंट्री को होगी, और इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको आगे बताता हूं, यहाँ पे आगे क्या हुआ। जैसे देखिए ये जो है व्हाट हैपेंस नाउ, यहाँ पे जब 49,000 इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ गए, तो अब जो है पूरी शक्ति जो है बढ़ती जा रही है, किसकी तरफ से, स्पेन की तरफ से बढ़ती जा रही है, कि अब जो है इनको भगाया जाए कैसे भी करके। और यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि सारे बॉर्डर्स लॉक कर दिए गए हैं, ताकि जो स्पेन के बाउंड्री के बाहर ना जा पाए, किसी और कंट्री में ना जा पाए। अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं यहाँ पे, उन सबके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन बॉर्डर्स को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बॉर्डर्स को यहाँ पे सील कर दिया गया। देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं, किस तरीके से रूट्स यहाँ पे डिजाइन हुए हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से इमिग्रेंट्स जा रहे हैं अफ्रीका से यूरोप की तरफ,
और ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये आज का इशू नहीं है दोस्तों, ये पिछले 10 सालों से ये इशू चलते आ रहा है। और ये जो है बड़ा अमाउंट अब देखने को मिला है कि एक साथ 50,000, ये छोटा अमाउंट नहीं है ना, 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके पीछे अगर कोई ना हो, अब इससे क्या होगा, स्मगलिंग भी तो बढ़ेगी, ज्यादा ज्यादा पैसे लेंगे जो स्मगलर्स होंगे और वो क्या करेंगे, इस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों को ट्रांसफर करेंगे। और इससे जो है क्या होगी, इससे जो है जिस कंट्री में वो बंदा जा रहा है उसका जो है इकोनॉमी डिसरप्ट करेगा, उसमें जाके वहां पे चोरी चकारी करेगा, वहां पे जाके क्या करेगा, लूट मार करेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज करेगा, और जिससे जो है कंट्री को नुकसान देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे स्मगलिंग भी बढ़ेगी। और यहाँ पे इसके मैंने बताया जैसे 50,000 है, ये छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश कौन कर रहा है, तो ये साजिश कर रहा है इजराइल। दोस्तों शौक लगा आपको कि इजराइल इसमें कहां से आ गया, इजराइल की ही तो बात चल रही थी। जितने भी यूरोपियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बताया कि इसके पीछे ये काम जो कर रहा है वो इजराइल कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि देखो स्पेन वालों, स्पेन जो है ना वो जो है हमेशा जो है अपोज करता है इजराइल को, इजराइल को अपोज करेगा, यूएस को अपोज करेगा कि भाई आप जो है ये वॉर मत लड़िए, इसमें जो है कुछ नहीं रखा। यहाँ पे ये हमेशा अपोज करता है, अपोज में होता है हमेशा। तो यहाँ पे मोरक्को के साथ सांठगांठ हुई और यहाँ पे बोला गया कि भाई तुम क्या करो, अपने इमिग्रेंट्स यहाँ पे बॉर्डर को जो है थोड़ा सा जो है छूट दे दो यहाँ पे, अब बाकी काम तो है लोग कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके पीछे कोई है तो वो है इजराइल, क्योंकि हम जानते हैं यही सेम मामला इजराइल के अंदर भी होता है, हुतियों के साथ, यहाँ पे जुइस के साथ यही होता है ना, जुइस के साथ यही होता है, यहूदियों के साथ। तो ये सारी चीजें बताना चाहता है कि इजराइल के जब तुम्हारे पैर बीतेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीजें क्या होती है और इसे डील करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, या अब तुम्हें समझ में आएगा। तो इसके पीछे कोई है तो वो है इजराइल, ठीक है। बाकी तो कारण लोगों के कारण तो अपने हैं ही, जो मैंने बताया फूड सिक्योरिटी हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया यहाँ पे, और खाने की कमी है, बहुत सारी चीजें, इंप्लॉयमेंट नहीं है, तो ये सारी चीजें तो लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके पीछे अगर किसी का माइंड है, इसके पीछे अगर किसी की साजिश है तो वो है इजराइल। दोस्तों ये इमिग्रेंट्स आने की वजह से पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन पे एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं ये बोल रहे हैं, चाहे वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर जो यहाँ पे स्पेन के प्रधानमंत्री हो, उन्होंने भी बोला कि ये एक तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी है और ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन क्या है, एक जो नेशनल सिक्योरिटी पे एक खतरा है, एक तरीके का नेशनल थ्रेट है किसी भी कंट्री के ऊपर। और यहां पे जॉर्जिया मेलोनी ने यह कहा कि इटली क्लोजेस बॉर्डर्स विद स्पेन, सस्पेंड सेंचन ओवर सिएटा माइग्रेंट्स क्राइसिस। यहां पे सीधी बात बोली, मैंने आपको बताया था ना कि यूरोपियन यूनियन में जो जितने भी कंट्रीज हैं वहां के सिटीजन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट वीजा। और यहां पे इन चीज को बंद करने की बात की गई है कि इस चीजों को फौरन बंद किया जाए और बॉर्डर्स को लॉक किया जाए, ताकि ये जो इमिग्रेंट्स हैं वो आसानी से मूव ना कर पाए और आसानी से अपने पैर ना पसार पाए। और ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो चल रही हैं स्पेन के अंदर, और बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज मैंने बताया पिछले 10 सालों में बहुत एक्टिविटीज बढ़ी हैं, इनको कम किया जा सके और इसका यूरोपियन यूनियन के जो है ऊपर जो है गलत प्रभाव ना पड़े। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।